आज का टॉपिक है बच्चों ग्रुप 4 है। सो ग्रुप 4 है, एलिमेंट्स इसमें है जी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। खास बातें इस ग्रुप की क्या हैं, जो मेन फीचर्स हैं इस ग्रुप के कि ये वाहिद ग्रुप है या इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसमें तीनों किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसमें नॉन मेटल्स भी हैं, इसमें मेटलॉइड्स भी हैं, मेटलॉइड कहो या इनफैक्ट कह लो सेमीकंडक्टर, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, और मेटल्स भी हैं। ओके, नॉन मेटल कौन है जी? कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड्स में मेनली है। इस बुक वाले ने जर्मेनियम को मेटलॉइड में लिखा हुआ है, जबकि कई बुक्स में सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर्स में आते हैं फिजिक्स में ना। टिन और लेड मेटल्स हैं। तो अब इसमें खास बात क्या है जी, एक और इस ग्रुप की, वो ये है कि इसके जहरी बात है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होते हैं तो अब एक सवाल है, ये +4 होगा या -4, यानी ये चारों लूज कर देगा या चारों गेन करेगा। ये इस चीज का अगर आप लिंक बनाएं तो इस चीज का एक लिंक बजा बनता है कि +4 जो है वो खूबी होगी मेटल्स में और -4 की खूबी नॉन मेटल्स में होनी चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल्स लूज करते हैं, और इस ग्रुप में दोनों मौजूद हैं। तो अब इसमें होगा क्या? इसी के साथ इस ग्रुप में एक और खास चीज मौजूद है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चे? मैंने आपसे अर्ज की कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 पेयर हैं। अगर 2 पेयर्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 पेयर्स। 2 पेयर्स में से 4 पेयर्स में से एक पेयर जो है वो 4 पेयर्स में से एक पेयर जो है वो नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। एक पेयर जो है वो बॉन्डिंग नहीं करता, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो उस जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी अगर वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है वो अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं जरा इसको रिपीट करता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट को। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं होते हैं ग्रुप 4A के लास्ट शेल में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर लास्ट शेल में 2 पेयर्स हो गए। 2 पेयर्स में से एक पेयर ऐसा होता है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, नहीं लूज होने में हेल्प करता है कुछ भी किसी किस्म की, तो वो उसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर हम गौर करें तो इसमें सिस्टम क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में बच्चों कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। सिलिकॉन की है बच्चों 3s2 3p2। जर्मेनियम की है जर्मेनियम की होगी 4s। इधर आवाज आ रही है बेटा? चलिए, 5s2 5p2 और इधर है 6s2 और 6p2। तो ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसमें अगर आप ये चेक करें तो इसमें सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप गौर करते हैं ना तो वो पेयर्स में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 s में, 2 p में। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज, और ये प्रोमिनेंट होता है लेड। अब लेड में प्रोमिनेंट है मतलब कि लेड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से। बाकी ऊपर जितने भी हैं, अगर आप टिन ले लो
तो इसकी +2 लेस स्टेबल है, +4 ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो लेड के अंदर ये खूबी आई है, लेड के अंदर जो ये खूबी आई है, इसको बोलते हैं ड्यू टू, ये किस वजह से आई है जी बच्चों? इनर्ट पेयर इनर्ट इफेक्ट। पेयर। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का ट्रेंड क्या है कि ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अब होता क्या था, अगर आप नॉर्मल उसमें जाएं तो एस के इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट में हर एस के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में चला जाना होता है, जो कि 6s के केस में इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 6s के इलेक्ट्रॉन को 6pz में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो नॉर्मली रिएक्शंस के दौरान अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, इस वजह से ये जो है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें प्रोमिनेंट आ जाता है। सो स्टार्ट करते हैं ये पेज नंबर 37 से। पेज 37, पेज नंबर आपकी जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो उसमें देखें तो स्टार्ट से शुरू कर डिस्कशन शुरू करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, वजह नॉर्मल है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सी फोर्स डिक्रीज करती जा रही है माहम? इंटर एटॉमिक फोर्स, ये चौथी पांचवी लाइन में लिखा हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, अगर उसको देखो, द ट्रेंड फ्रॉम नॉन मेटल्स टू मेटल्स। ये मैंने आपको पहले मैंने भी मार्क किया है कि इसमें ट्रेंड है कि ये नॉन मेटल से शुरू होता है ये ग्रुप और मेटल्स पे एंड होता है। यही आपकी नेक्स्ट हेडिंग है कि ये जो ग्रुप है ये नॉन मेटल्स से शुरू होता है और मेटल्स की तरफ एंड होता है। अगर आप पेज नंबर 38 पे देखें तो उसने मार्क किया है कि कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड है और टिन और लेड जो है वो मेटल्स हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जी? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी चार्ज। चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, कि चार्ज क्या आएगा बच्चों, तमाम एलिमेंट्स पे आ सकता है +4 भी -4 भी, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनमें -4 के चांसेस ज्यादा हैं और जो मेटल्स हैं उसमें +4 के, एक्सेप्ट लेड जो है तो मेटल, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसका +2 वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है +4 की निस्बत। ठीक है, आगे आ जाए जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 13.4.4 आर्टिकल पेज 38 पे। इसमें भी उसने ये बात को रिपीट किया है जो मैं आपको बात बता चुका हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें भी अगर आप ये 3 इक्वेशंस पढ़ें तो उसने आपको पेज 39 पे पहले लिखा है जी जर्मेनियम 2+ इज लेस स्टेबल देन जर्मेनियम +4। ये भी मैंने आपको बात बताई है, जर्मेनियम 2+ लेस स्टेबल होगा जर्मेनियम 4+ से। टिन 2+ लेस स्टेबल होगा टिन 4+ से, जबकि Pb+2 विल बी मोर स्टेबल देन Pb+4, और इसकी रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले तक, पेज नंबर 39 से पहले तक आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे इनर्ट पेयर इफेक्ट से। जी माहम बेटा, साद और हैदर। चलिए, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट पे कब आता है? नेगेटिव, नेगेटिव उस केस में आता है जब वो किसी पॉजिटिव के साथ, या आप कह लो नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है किसी भी एलिमेंट पे जब वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव से बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बनाए तो नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। जैसे कार्बन है, ये किसी मेटल के साथ कंबाइन हो जाए, तो मेटल कौन है? सोडियम, जो कि इलेक्ट्रोपोल, तो फिर ये Na4C, Na+1 होता है और C -4 होगा, ये +1 × 4+4। तो अगर कार्बन जो है किसी मेटल के साथ कंबाइन हो रहे हैं ना, क्योंकि मेटल्स तो पॉजिटिव हैं,
कार्बन नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिर्फ इतनी सी सिंपल रीजन है, ठीक है। और एक और चीज जो बार बार हम ट्रेंड पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है साथ? डिक्रीज। डिक्रीज। तो अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो नेगेटिविटी वाले पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिविटी वाले पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक होगी बात। आगे यस चलें सर। तो एक है जी टॉपिक हमारे पास फ्यूजन रूल वाला, नेचर ऑफ M+2 और M+4। ये जो है ना, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं। PbCl2 PbCl4, ये आयोनिक बॉन्ड है इसमें और इसमें कोवलेंट है। Why PbCl2 is ionic, PbCl4 is covalent? तो आंसर किस रूल के मुताबिक होगा? फ्यूजन। फ्यूजन रूल क्या कहता है बच्चों? फ्यूजन रूल कहता है कि स्मॉल कैटाइन, जितना स्मॉल कैटाइन होगा उसमें कौन सा करैक्टर आ जाएगा? कोवलेंट। ये आप हाईलाइट हुआ है। तो अब Pb+4 जो होता है ना वो स्मॉल होता है, Pb+2 ग्रेटर होता है। तो जितना एक कंपैरेटिवली जो स्मॉलर होगा उसमें कोवलेंट करैक्टर होता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी कर लें, फजन्स रूल, मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली, FAJ, फजन्स रूल। तो इसमें मार्क कर लें, ये फजन्स रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। सो चलें जी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 40 पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन किसी की है तो बताएं। क्लियर है साथ? यस सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरह आयोनिक बॉन्ड में आपको हेल्प करता है? इसमें आपको जो सबसे पहले एक चीज, इसमें ना एक थ्योरी का जिक्र है। कौन सी थ्योरी का जिक्र है भाई? रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन ऑर्बिटल। रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन। ये आपको पता है हैदर कहाँ पे मौजूद है बेटा? ये पेज नंबर 40 के जो तीसरा पैराग्राफ है, चौथा जो है ना, उसमें मौजूद है कि रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन क्या होती है। कि ये जो होता है ना हमारे पास Pb, अब Pb में आखिरी इलेक्ट्रॉन है 6s2 और 6p2। अब ये जो 6s का इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव नहीं, मतलब ये दूर होता है, ठीक है। और जब दूर होता है तो इनमें कंट्रैक्शन ऑर्बिटल्स में आ जाती है। जो ये कहता है, ये जरा आप इसकी थ्योरी को पढ़ें, लिखा हुआ है द रीजन फॉर ऑल दिस, कि इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों आया 6s के अंदर, कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रिमूव होता, ठीक है। Reason for all this lie in the theory of relativity. With the heavier element like lead, there is what is known a relativistic contraction of the orbital, which draw the electron closer to the nucleus. यानी ये extraordinary, इसको इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए था, मगर ये स्टेबिलिटी की वजह से क्लोजर आ जाते हैं। जब क्लोजर हो जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और द हैवियर द एलिमेंट ग्रेटर द इट्स इफेक्ट, कि जितना एटॉमिक मास बढ़ता जाए तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है। और द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच मोर देन p इलेक्ट्रॉन, कि s के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा p के इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। In this case, the relativistic contraction make it energetically more difficult to remove 6s electron. ये प्रॉपर रीजन लिखी हुई है, ये मिली है हैदर, लास्ट पैराग्राफ है आयोनिक बॉन्ड वाले टॉपिक का, पेज 40 पे मिले। हैदर वैसे ही चला गया है। हैदर लीव कर गया, अच्छा चलें। महम आपको बेटा यस सर, मिल ये गया। दो लास्ट दो पैराग्राफ हैं, इसमें इसकी रीजन है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत डिफिकल्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट होता है, उसकी रीजन किस थ्योरी ने एक्सप्लेन की है जी? रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ने। वो थ्योरी ये कहती है कि जितना साइज बड़ा होता जाएगा वो हैवी होता जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल होता है। और ये खास तौर पे
एस से ज्यादा पी ऑर्बिटल इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये इसका कंक्लूजन पूरे टॉपिक का। नेक्स्ट है जी इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड कोवलेंट बॉन्ड। वैसे अगर आप देखें तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट होती है 2s2 2p2 2px 2py 2pz, एक एक था इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में 2px 2py 2pz। अब ये कौन सी स्टेट हो गई जी एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो प्रॉपर्टी होना, ये प्रॉपर्टी होना, यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का कम होना इसको किस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में ले जाता है कि ये भी अब शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। तो ये जो आपका यही अगर आप इसकी डायग्राम देखते जाएं तो आपको पेज नंबर 41 पे पहले उसने ग्राउंड स्टेट बनाई है, फिर एक्साइटेड बनाई है, फिर वो कहता है कि ये जो है ना इस तरह उसको प्रमोट करता है। इसका पॉइंट डी देखें ना, पेज नंबर 41 का पहला पॉइंट, 4 unpaired electron which after hybridization can form 4 covalent bond। ठीक है। अच्छा अब इसमें टॉप टू बॉटम आ जाए। जब आप टॉप टू बॉटम लेड पे पहुंचते हैं तो क्या होता है, लेड पे पहुंचते हैं तो कहता है जी 6 फॉर एग्जांपल द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन पीबीएक्स यानी लेड का बॉन्ड आर फॉर्म नो लॉन्गर टू कंपनसेट फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड। कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि यही फिनोमेना 6s2 और 6p2 में होना चाहिए था कि उसका इलेक्ट्रॉन 6pz में जाता, ये 6px 6py और 6pz इसमें जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है। और अगर ये चला जाए तो आपने पीछे पढ़ा है कि PbCl4 में कौन सा बॉन्ड होता है भाई, PbCl4 का बॉन्ड आयोनिक होता है या कोवलेंट होता है। PbCl4 आपने कोवलेंट पढ़ा है ना साथ कि जब 6s का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 6pz में तब भी उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज कौन सी बॉन्डिंग करेगा, आयनिक। ठीक है। इसी का जो H पॉइंट है ना उसमें इसी की जस्टिफिकेशन फिर दी है। This would be made worse of course if the energy gap between 6n and 6p orbital was increased by the relativistic contraction of 6s orbital। ठीक हो गया भाई। ओके नेक्स्ट टॉपिक है जी क्लोराइड्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन, क्लोराइड्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन एंड लेड। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई पूछने, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट आयनिक बॉन्ड, इनर्ट पेयर इफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड। सही है। इसमें नेक्स्ट में आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करते हैं। ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसमें हमने बात कर दी है कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है कार्बन हैलाइड्स की, जो ग्रुप 4 के CX4 है या कोई सा भी, इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, यानी ये कैसे वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट और एक ये। अगर आप इसमें जाएं तो पेज नंबर 42 के स्टार्ट में उसने लिखा है कि ये जो कोई भी कार्बन X होता है यानी हेलोजन अटैच हो कार्बन के साथ कोई सा भी CCl4 हो CF4 हो, तो पहले स्टेप में क्या होता है जी, इसके साथ वाटर अटैच होता है और वाटर जैसी अटैच होता है X के साथ तो वो थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग अटैच हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कार्बन में नहीं हो सकता, कार्बन से हायर एलिमेंट्स में हो सकता है। ठीक है। क्यों, ये कोई आप रीजन बता सकते हैं साथ कि यहाँ भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनना है, इधर भी इधर भी इधर भी, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताएं ये कार्बन में क्यों नहीं हो सकता, बाकी सब में हो सकता है। डी ऑर्बिटल कार्बन में नहीं होता है, इस वजह से नहीं होता, क्योंकि इसका तो कैपेसिटी नहीं है ना इतनों को अकोमोडेट करने की पेयर्स को ना। तो अब इसका फर्स्ट स्टेप देखें तो उसकी ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है। और सेकंड स्टेप देखें तो HX मॉलिक्यूल अंदर से निकलता है और हमारे पास जो अवेलेबल होता है हर कार्बन के साथ OH लग जाता है।
ठीक हो गई बात। अब ये एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपसे अभी एक सवाल पूछा कि ये फिनोमेना, सॉरी ये कार्बन नहीं लिखना चाहिए था, कोई सा भी ग्रुप, आप कह लो ग्रुप 4 एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसमें कार्बन नहीं लिखना चाहिए। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इधर आप लिख लें जैसे बुक वाले ने लिखा है एम। एम से मुराद एनी एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 4 एक्सेप्ट कार्बन। अब एक सवाल है माहम, बेटा कार्बन यहाँ पे क्यों नहीं यूज हो सकता इस जगह पे? इधर सर क्योंकि कार्बन, वो लोन पेयर से अकोमोडेट नहीं कर सकेगा ड्यू एक टू रीजन ये, दूसरी रीजन ये है कि जो कार्बन और एक्स की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो टूटती नहीं है, अगर वो वाटर आए भी तो सही। ये आप नीचे क्वेश्चन देखें, इन्हीं डायग्राम के नीचे एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाई द टेट्रा हैलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड while those of silicon, germanium and tin get hydrolyzed. Very important short question, रीजनिंग क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। फिर मैं आपको बताता हूँ, वो कहता है जी कार्बन के टेट्रा हैलाइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होते, ठीक है, जबकि बाकी सबके हो जाते हैं। तो इसका भी सेम आंसर है, जो दो पॉइंट्स आपको बताए हैं, नंबर 1 इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, और नंबर 2 उनमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है। यही बात उसने भी एक्सप्लेन की हुई है। बाकियों की बॉन्ड लेंथ देखो ना, उसके पैराग्राफ के आखिर में डी ऑर्बिटल लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन हैव वीकेंड डी ऑर्बिटल। मिला आप सबको, दोनों को? यस सर, चलिए यस सर। ओके, बाकी ये सिंपल सी इक्वेशन है। उसके बाद आ जाए जी, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है ऑक्साइड्स। ये भी बड़ा कॉमन आपको पास पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, CO2 और SiO2 क्या फर्क होता है जी? CO2 एक स्मॉल मॉलिक्यूल है और गैस है, और ये क्या है जी? टेट्राहेड्रल होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर है इसका। अब ये बता सकते हैं SiO2 का बॉन्ड एंगल क्या होगा? ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि SiO2 CO2 जो है इसका बॉन्ड एंगल कितने? 180 180 डिग्री। अच्छा, इसके बाद आप ये बता सकते हैं कोई SiO2 और CO2 में कोई और फर्क? ये सॉलिड है। अच्छा, इसका बॉन्ड लेंथ हायर है या बिग है? इसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है ना। CO2 का शेप आपको याद होगी ना, और SiO2 की शेप भी आइडिया होगा कि SiO, ठीक है। तो अब आप इसमें देख लें तो इसमें काफी सारी आपको CO2 और इसकी सिमिलैरिटीज। अच्छा, अब जरा मैं आपसे ये पूछूं कि CO2 और SiO2 में कुछ सिमिलैरिटीज बता दें जी बेटा, एक एक बताएं जरा। कोई 4, मैं पहले बता देता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, दोनों की कॉमन बात है, दोनों जो हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है। और कोई सिमिलैरिटी बता दें। ये पेज नंबर 44 पे आए ना, तो वहां पे 2 सिमिलैरिटीज लिखी हुई, यही दो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 कोवलेंट बॉन्ड, और इसके डिफरेंसेस तो आपने स्टडी कर ही ली, ठीक है, क्लियर बात ये बच्चे। बाकी ये कुछ जनरल सी रिएक्शंस हैं, अगर ये इनको पढ़ लें तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते तो खैर इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो। कोई इसमें क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है बेटा, ग्रुप 7 है पे जाएं, ग्रुप 7 पे आ जाएं, उसकी 2-3 जो मेन खूबी हैं वो डिस्कस करते हैं। ग्रुप 7 फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन और एस्टाटीन होता है, तो वो बेशक हम नहीं लिखते होते।
अच्छा जी, इसमें क्या खूबी है? नंबर 1 कि ये एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में। इसके अंदर एक और खूबी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एफ जो है इनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता होता है। अब अगर आप इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। सबसे हाईएस्ट जो है वो आयोडीन में है, और उसकी रीजन क्या है? वॉन डेर वाल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं। ठीक हो गई बात? आई रिपीट, मैंने बात की कि फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 7 के, एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनमें फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम। उसकी वजह क्या है? वॉन डेर वाल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप देखें तो वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बच्चों, वो है जी बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसका क्या ट्रेंड होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी के, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है जी? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है उसका ट्रेंड ये होता है जी कि टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती है। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक्सेप्शनली हाई है। आप ये फिगर 13.35 देखें, सॉरी, बल्कि फ्लोरीन की एक्सेप्शनली लो है जिसकी हाई होनी चाहिए थी। आई रिपीट, सॉरी, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई फ्लोरीन हैज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो हमने कल भी कुछ टॉप, ये चूंकि फर्स्ट एलिमेंट है ना ग्रुप का, इसकी भी वही खूबियां होंगी जैसे बेरिलियम की थी। तो कौन से 2-3 पॉइंट्स आप लिखेंगे? स्मॉल साइज, एक इसका रीजन हो गया स्मॉल साइज। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि वो है डिसोसिएशन एनर्जी, या आप कह लो रिपल्शन। ये रिपल्शन कैसे होती है बेटा? कि अब फ्लोरीन फ्लोरीन है ना, तो दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। रिपल्शन, स्मॉल साइज की वजह से रिपल्शन जो होती है ना, वो इनकी बॉन्डिंग को जल्दी तोड़ देती है। ठीक है, ये हालांकि इसका टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन की कम है बॉन्ड एंथैल्पी सबसे। तो इसकी रीजन क्या है? ये स्मॉल साइज, ये आपके पेज नंबर 47 और ग्राफ के सामने 2 रीजंस लिखी हुई हैं बच्चे, आप इसको नोट कर लेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। महम और साथ क्लियर है? यस सर। कोई? अच्छा, आगे ना एक फर्क है। सर इसमें जी जी, सर इसमें हैलोजन में जो बॉन्ड इन्वॉल्विंग लिखा है, इसमें आखिरी लाइन में डी ऑर्बिटल बॉन्ड इन्वॉल्विंग, इसका क्या मतलब? किसमें, किस टॉपिक की बात कर रहे हो? इसी टॉपिक में सबसे एंड पे लिखा है। अच्छा 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 अच्छा, XX bond in Cl2 Br2 and I2 is stronger। जो Cl2 Br2 और I2 स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। फ्लोरीन में तो d ऑर्बिटल है ही नहीं ना। सर ये इन्वॉल्व क्या मतलब? ये भी बॉन्डिंग कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, बॉन्डिंग नहीं कर रहे। बॉन्डिंग तो देखें PZ ने करनी है इसमें, लेकिन चूंकि शुरू में जो वो P आ जाता है ना, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, और वो गैस से सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं ना। ओके सर, ठीक ठीक। है, तो वो स्टेट्स भी और फैक्टर्स हैं। क्योंकि इनके लास्ट शेल में तो 7 ही है, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन या आयोडीन है, तो लास्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही रहने हैं। ठीक है, ओके। यस सर। एक और चीज जो इससे मिलती जुलती है वो ये है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। HF, HCl, HBr, HI, इसमें से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है? HF की। ठीक है,
और जब मैं बात करता हूँ F2 मतलब चले उसको हो गया कर दो दोबारा, इसमें से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है बच्चों HF की। HF का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी वजह क्या है, क्या वजह होगी बेटा? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, वो ज्यादा पोलर है, इस वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज है जी, हु इज द, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बड़े अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ग्रुप 7 है? F2 स्ट्रॉन्गर क्यों है? 3 पॉइंट्स आपको बताए थे, 7 बताएं जरा। सर नहीं याद। स्मॉल साइज, यार कुछ भी ना याद हो तो ये तो बोल दो ना इसका। और कोई फ्लोरीन में जो बात है माहम, जो फ्लोरीन की खूबी है? Highest electronegativity. यस, हाई लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी से इसका क्या ताल्लुक है? वो भी हाई होती है लो ब्रदर। आयनाइजेशन। लो सर। इन्फिनिटी हाई होती है। एक और चीज भी थी, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक और चीज थी लो डिसोसिएशन एनर्जी। चले ठीक है, अब याद रखना, याद ना रहे तो फिर YouTube पे पढ़ा होगा ये, वहां से दोबारा देख लेना कि इस लेक्चर में ये बात थी। चलें जी आगे देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में HF, HCl, HBr और HI, कौन ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है जिसका HI। बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जी HI. HI. HI, जबरदस्त, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा इस वजह से। ठीक है, आगे आ रहा है जी, मैंने अभी आपको बताया फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि F-1 वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो स्ट्रॉन्ग है ना इनमें से, वो है I नेगेटिव। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जी? I नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका, देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होता है जिसका साइज स्मॉल हो, रिड्यूसिंग एजेंट वो स्ट्रॉन्ग होता है जिसका साइज बड़ा हो। तो अब F-, Cl-, Br- और I-, आयोडाइड सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब आप इसमें देखें तो आपने बच्चों लाजमी पेज नंबर 49 पे कुछ रिएक्शंस हैं आयोडीन के, लाजमी आयोडाइड के ये रिएक्शन याद करने हैं कि प्रूव द आयोडाइड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन विद आयोडाइड इनटू I2 + 2E और H2SO4 के साथ वो इसका रिएक्शन है। ठीक है, ये लाजमी, इसमें एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड, ये मैंने अभी डिस्कस भी कर ली है, ये लाजमी याद कीजिएगा। इट्स ग्रुप 7 में से ना बेटा 3 चीजें बड़ी अहम हैं, एक एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और एक बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। ये 3 चीजें लाजमी तैयार करनी, बॉन्ड एंथैल्पी ये लाजमी तैयार करना है, ये तीनों में से कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आयोडाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर आप इसकी क्विक क्विज भी देखें तो ऐसे ही क्वेश्चंस उसने भी दिए हुए हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। अब पूछें जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये बाकी कहाँ है साद? सर पता नहीं, मैं पता कर